सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे अभी नवंबर में जो लोग उपचुनाव हुए, 2 लोकसभा सीट और शायद 48 विधानसभा सीट, उस पर चर्चा करेंगे। आप पहले हम लोकसभा की बात करते हैं। 2 लोकसभा सीट थी, एक केरल में वायनाड और एक महाराष्ट्र में नांदेड़। दोनों सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, अब भी कांग्रेस के पास आई है। वायनाड में थोड़ा रुचि थी मेरी ये देखने में कि प्रियंका गांधी कितना वोट प्राप्त करती है। राहुल गांधी ने 2019 में वहाँ 64% मत प्राप्त किए थे और 2024 में 59%। प्रियंका गांधी भी पड़े हुए मतों का 64% लेने में भारी बहुमत मतों से जीतने में कामयाब रही। जहाँ तक बीजेपी की नव्या हरिदास की बात है, वो तीसरे नंबर पर रही हैं, यानी बीजेपी को अभी वहाँ समय लगेगा। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। अब राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। हालांकि आमतौर से विधानसभा चुनाव से राज्य सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसा भी देखा गया है, अधिकांश विधानसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन जीत जाता है। इसका उदाहरण भी है। असम में 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, 5 बीजेपी गठबंधन जीत गया। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 4 बीजेपी गठबंधन जीत गया। पश्चिम बंगाल में 7 सीट पे चुनाव हुए, 7 टीएमसी जीत गई। कर्नाटक में 3 सीट पर उपचुनाव हुए, 3 कांग्रेस जीत गई। ये तो हो गया सत्तारूढ़ गठबंधन के जीतने की बात। अब कुछ ऐसे राज्य भी है जहां विपक्षी पार्टियों को भी जीत का अवसर मिला है, जीतने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीता है। मध्य प्रदेश में 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी जीती है। राजस्थान में 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी गठबंधन और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन जीता है। ऐसे ही पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां 4 सीटों में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस जीती है। ये तो सामान्य आंकड़ा हो गया। अब थोड़ी बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव की। आप जानते हैं कुंदरकी एक मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ पर कुछ कुछ बवाल हुआ। जैसा दिखाया गया कि वहाँ मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करूँगा मैं। आप जानते हैं भारत की जो सेक्युलर राजनीति है, सेक्युलर राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके वोट का आधार, अस्थायी आधार मुस्लिम वोट है। यानी सारी सेक्युलर पार्टियां मुस्लिम वोटों के पीछे रहती हैं। और ये भी आप जानते हैं, आमतौर से ऐसा माना जाता है, चुनावी सर्वे भी बताते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते। सामान्यतः फतवे भी निकलते हैं, अपील भी करती है, बीजेपी को वोट देने का विरोध भी होता है। यानी ये वोट एक तरह से सेक्युलर पार्टियों के लिए रिजर्व है, ऐसा कहा जा सकता है। अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ ये दिखाया गया है बीजेपी मुसलमानों को वोट डालने नहीं दे रही है। उसका उद्देश्य क्या रहा होगा, जो मैं अनुमान लगाता हूँ, जो मैं मुसलमानों को एक संदेश देने का प्रयास किया गया पूरे देश के मुसलमानों को कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपका वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। क्योंकि कुंदरकी में जो बवाल हुआ आप देखते हैं, उस पर पूरे देश के मीडिया की निगाह भी थी, पूरे देश की जनता की निगाह भी थी। निश्चित रूप से मुसलमान, सभी देश के मुसलमानों की निगाह भी रही होगी। और आमतौर से इस नीति में सेक्युलर पार्टियां अभी तक कामयाब भी रही हैं। आप देखते हैं अभी भी मुसलमान आमतौर से वोट नहीं देते। हालांकि उनकी ये नीति कब तक चलेगी ये तो समय बताएगा, फिलहाल तो चली रही है। लेकिन इसके साथ ये भी सत्य है, कुंदरकी जहाँ कहते हैं 60 से 65% मुसलमान हैं, वो सीट बीजेपी जीतने में सफल रही है। अब उसके कारण क्या है, मुसलमानों में विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी मुसलमानों के उस सीट पर तो वोट देने में सफल रही है। अब राज्य सेक्युलर पार्टियों को भय लगना चाहिए, अगर ये ट्रेंड देश में बढ़ा तो निश्चित रूप से उनके अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रयास विपक्षी पार्टी आगे भी करेंगे बीजेपी को मुस्लिम विरोधी दिखाने के लिए। तो ये चलता रहेगा, राजनीति है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।